आर्मेनिया ने 2026 में एक बड़ा और खास कदम उठाया है जो इंडियन ट्रैवलर्स के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। जनवरी से लेकर जुलाई 2026 तक एलिजिबल इंडियन नेशनल्स के लिए 180 दिनों तक वीजा फ्री स्टे की सुविधा मिलेगी। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन से रूल्स अप्लाई होंगे और इंडियंस को इस सुविधा का फायदा लेने के दौरान किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये सुविधा उन इंडियंस के लिए है जिनके पास वैलिड रेजिडेंस परमिट है जो यूएस, ईयू मेंबर स्टेट्स, शेंगन एरियाज, यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत या ओमान द्वारा जारी किया गया है। इस रेजिडेंस परमिट की वैलिडिटी एंट्री के समय कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। यानी अगर आप आर्मेनिया जा रहे हैं तो आपका रेजिडेंस परमिट कम से कम आधा साल वैलिड होना चाहिए। रेजिडेंस परमिट को बॉर्डर पर प्रेजेंट करना जरूरी है। इसे फिजिकल कार्ड या पासपोर्ट में लगी स्टिकर के रूप में दिखाया जा सकता है। बॉर्डर अथॉरिटीज इसे तभी मानेंगे जब डॉक्यूमेंट पर लैटिन स्क्रिप्ट में आपका नाम, सरनेम, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ और डॉक्यूमेंट वैलिडिटी क्लियरली मेंशन्ड हो। वैलिडिटी जॉर्जियन कैलेंडर में होनी चाहिए, जैसे 18/6/2027 या 18 जून 2027। ये नियम इंश्योर करता है कि आपके अराइवल पर कोई कंफ्यूजन ना हो और एंट्री स्मूथ तरीके से हो सके। 180 डेज की ये स्टे 1 ईयर पीरियड में लिमिट के साथ आती है। इसका मतलब है कि आप पूरे साल में मैक्सिमम 180 डेज तक वीजा फ्री रह सकते हैं। इस नियम का पालन करना जरूरी है, वरना ओवरस्टे की कंडीशन में लीगल कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। इंडियंस को यह ध्यान रखना चाहिए कि ट्रैवल से पहले अपने रेजिडेंस परमिट की वैलिडिटी और डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई कर लें। लीगल एंगल की बात करें तो इस तरह की वीजा एग्जेम्पशन स्कीम में स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल जरूरी है। बॉर्डर पर कोई भी इरेगुलरिटी जैसे एक्सपायर्ड परमिट या इनकरेक्ट डिटेल्स आपकी एंट्री को रोक सकती है। इसलिए ट्रैवल प्लानिंग से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेट और वेरीफाइड होने चाहिए। अगर आपका रेजिडेंस परमिट रिन्यूअल की प्रोसेस में है तो उसे कंप्लीट करके ही ट्रैवल करना सुरक्षित रहेगा। आर्मेनिया की ये इनिशिएटिव इंडियन ट्रैवलर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। इसका फायदा एजुकेशनल ट्रिप्स, प्रोफेशनल असाइनमेंट्स, कल्चरल एक्सप्लोरेशन या फैमिली विजिट के लिए उठाया जा सकता है। इससे इंडिया से बाहर ट्रैवल प्लानिंग फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव बनती है क्योंकि एडवांस वीजा एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होगी। प्रैक्टिकल टिप की बात करें तो इंडियन ट्रैवलर्स को इंश्योर करना चाहिए कि पासपोर्ट और रेजिडेंस परमिट हमेशा साथ हो। रेजिडेंस परमिट का डिजिटल कॉपी और फिजिकल कॉपी दोनों रेडी रहे। ट्रैवल इंश्योरेंस भी जरूर लें क्योंकि वीजा फ्री स्टे का मतलब है कि आप लीगली एंट्री पर हैं, लेकिन हेल्थ और इमरजेंसी कवरेज खुद हैंडल करनी होगी। इस स्टेप से आर्मेनिया इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए एक्सेसिबल बन रहा है। इसके अलावा ये पॉलिसी इंडियन सिटीजन्स को एनकरेज करती है कि वो रीजन में एक्सप्लोर करें बिना वीजा की परेशानियों के। लीगल कंप्लायंस का ध्यान रखते हुए इंडियन ट्रैवलर्स मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं और हैसल फ्री एक्सपीरियंस पा सकते हैं। यानी अगर आप यूएस, ईयू, गल्फ कंट्रीज जैसे रीजन्स में रेजिडेंसी रखते हैं तो 2026 में आर्मेनिया आपके लिए एक कन्वीनियंट और लीगल ट्रैवल डेस्टिनेशन बन सकता है। लीगल रूल्स और डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखकर आप फुल 180 डेज स्टे एंजॉय कर सकते हैं बिना एडवांस वीजा हासिल के। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।